सो हे गाइस, स्वागत है आपका इस पैरास प्लेटफॉर्म SSFI2 में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्री का कॉन्सेप्ट समझा था, मतलब वहाँ पे इंट्रोडक्शन पूरा ट्री का हमने समझा और कितने टाइप की होती हैं और अलग अलग वहाँ पे हमने एक ट्री बना के उसमें क्या नोड होती है, क्या एज होता है, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। मतलब जो पूरा इंट्रोडक्शन पूरा पार्ट था ट्री का हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है इस पर हम पूरा ट्रेवर्सिंग कंप्लीट करने वाले हैं कि ट्रेवर्सिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है, सब के बारे में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ें को, कॉन्सेप्ट को हमें समझना है ध्यान से, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ट्रेवर्सिंग का मतलब क्या है। ट्रेवर्सिंग का मतलब मैंने आपको बताया था सिंपल सा, कि प्रत्येक नोड पे जाना, उसे विजिट करना। अब वहाँ पे प्रिंट ऑपरेशन लगा रहे हैं तो उसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं या फिर स्टोर कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें हैं। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करें तो ट्रेवर्सिंग का मतलब क्या है, इसमें जो ट्रेवर्सिंग होगी, ट्रेवर्सिंग का अगर बात करें तो यहाँ पे जो ट्रेवर्सिंग होगी पहले नोड पे आएगी, बी पे आएगी, डी पे आएगी, ई पे आएगी। इसके बाद सी पे जा सकती है, एफ पे जा सकती है, जी पे जा सकती है। मतलब जो ट्रेवर्सिंग है वो प्रत्येक नोड पे जाके ही ट्रेवर्सिंग कंप्लीट होगी। सिंपल सी बात ये। तो यहाँ पे अगर कुछ पॉइंट समझें कि यहाँ पे ट्री इज डिफाइंड एंड रिकर्सिवली, मतलब रिकर्सिव का आपने कॉन्सेप्ट समझा है। रिकर्सिव मैंने आपके लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर यहाँ पे हायरार्किकल फॉर्म यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर सामने आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, रिकर्सिव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आने वाला है। तो जब भी इसमें आप कोडिंग करेंगे तो रिकर्सिव अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना ही जाता है। हालांकि हार्ड भी लगता है, लेकिन अगर समझ में आ गया तो आसान भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम यहाँ पे कोडिंग हम कर नहीं रहे हैं, सिंपल अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं थ्योरी का। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, तो इसका मतलब अभी क्या है, रिकर्सिव को थोड़ा सा भी साइड में रखेंगे। तो ट्री इज डिफाइंड एंड रिकर्सिवली, तो यहाँ पे रिकर्सिव तरीके से हमने क्या कर दिया, इसे सॉल्व कर लिया। मतलब जो भी डिफाइन होती है वो रिकर्सिवली तरीके से डिफाइन होती है हमारी ट्री। फिर यहाँ पे ट्री इज कंपोज 3 पार्ट, जो हमारी ट्री है 3 पार्ट में हमें मिलती है। कौन कौन से, पहला ट्री रूट, पहला हमारा क्या है रूट, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो जो हमारी ट्री है वो कंपोज होती है कितने पार्ट में, 3 पार्ट में हमारी कंपोज होती है। पहला क्या है रूट नोड, दूसरा क्या है LT और तीसरा क्या है RT। इनके बारे में मैंने पिछले ही बता दिया था, पिछले लेक्चर में भी। RT का मतलब क्या होता है, राइट ट्री, और LT का मतलब लेफ्ट ट्री। सिंपल है। तो इस ट्री की अगर बात करें तो ये हमारे क्या है पूरा, ये हमारी क्या है लेफ्ट ट्री, क्या है लेफ्ट है, और ये क्या है राइट ट्री। सिंपल है ना। तो यहाँ पे जो हमारे ट्री है 3 पार्ट में कंपोज होती है, पहले रूट, लेफ्ट ट्री और राइट ट्री। रूट कौन सा है, ये हमारा क्या है रूट है, ठीक है, विजिबल है। हाँ, तो इतना हमारा समझ में आ गया कि जो हमारी ट्री होती है वो जो डिफाइंड होती है किस फॉर्म में होती है, रिकर्सिवली। फिर यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो ट्री इज कंपोज 3 पार्ट, 3 पार्ट में कंपोज होती है, रूट, LT और RT, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर ट्री ट्रेवर्सल जो होता है कितने टाइप्स होता है, मेनली 2 प्रकार से होता है। हालांकि आपके बुक में हो सकता है ना दिया हो, लेकिन यहाँ पे बता दूंगा आपको। जो ट्री ट्रेवर्सल होता है 2 प्रकार से होता है। पहला क्या होता है लेवल ऑर्डर, और दूसरा होता है डेप्थ ऑर्डर। क्या होता है, पहला होता है लेवल ऑर्डर और दूसरा क्या होता है डेप्थ ऑर्डर। तो लेवल ऑर्डर में क्या होता है, जब भी कोई ट्री दिया होता है, ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को। तो यहाँ पे जब भी कोई ट्री दिया हो जाता है तो यहाँ पे सारे नोड से कनेक्टेड ही रहते हैं, सारे नोड जो भी ट्री है नोड का कलेक्शन होता ही है। तो यहाँ पे एक फॉर्म में होता है, जैसे कि A हो गया, BC हो गया, DEFG। तो अपना एक इनका क्या है लेवल 1, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो ये हमारे क्या हो गया लेवल 1, ये हो गया लेवल 2, ये हो गया लेवल 3। मतलब इस फॉर्म में यहाँ पे ट्रेवर्सिंग होगी। ट्रेवर्सिंग का मतलब मैंने क्या बताया, हर अलग अलग नोड को जाके विजिट करना। तो यहाँ पे ट्रेवर्सिंग की बात करें तो सबसे पहले कौन सा लेवल ट्रेवर्स होगा, सबसे पहले ये ऊपर वाला, फिर लेवल 2 पूरा, फिर लेवल 3 किसके अंदर, लेवल ऑर्डर के अंदर। इसका मतलब क्या है, इस चीज को हम, मैं इसे और छोटा कर देता हूँ। चलो ऐसे समझते हैं इसे, ठीक है। नहीं
नहीं होगा भाई, हमसे नहीं होगा ये। चलो मैं ऐसे समझ लेते हैं ट्री को, किस तरह से लेवल का मतलब क्या है इसमें। लेवल ऑर्डर का मतलब क्या है कि किस फॉर्म में ट्रेवर्स होगा। इसमें जो ट्रेवर्सिंग होगी सबसे पहले इसमें जाएगी ए पे, फिर बाद में क्या है लेवल 2। लेवल 2 पे हमारे कौन कौन से नोड आ रहे हैं, बी और सी। फिर कौन से लेवल 3 पे कौन कौन से नोड आ रहे हैं, डी, ई, एफ एंड जी। इसका मतलब क्या है, पहला जो इसका ट्रेवर्सिंग का जो आंसर होगा, तो इसका ट्रेवर्सिंग हम अगर बात करें इन लेवल ऑर्डर, तो यहां पे जब इसे सॉल्व करने के, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात की जाती है तो किस फॉर्म में की जाती है, तो आपको बता दूं कि लेवल ऑर्डर क्या होता है, अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा। तो इसका सबसे पहले किसे विजिट करेगा, ए को। क्या है ये हमारे, क्या है, ए है यहाँ पे, ए। इसके बाद क्या है, इसमें कोई नोड है नहीं क्योंकि रूट नोड है, तो सिंगल ही होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा लेवल 2 पे, और लेवल 2 पे जितने भी इसके सामने होंगे नोड, उन सबको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद क्या है, बी। यहाँ पे इस लाइन के कारण यहाँ पे छिप रहा है यहाँ पे, तो इसका बाद में क्या है, बी। फिर क्या इस लेवल पे आ रहा है, सी। तो ए बी सी हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे इस लेवल का काम खत्म, यहाँ पे और भी नोट नहीं है। इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट लेवल पे हमें जाना है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा लेवल 3। लेवल 3 पे देखेंगे डी, ई। तो सबसे पहले सी के बाद क्या आएगा, डी, ई, और फिर इसके बाद एफ एंड जी, एफ एंड जी। तो ये इन सब का पूरा क्या है, ये पूरा इसका सॉल्यूशन है, और यही हमारे क्या कहलाएगा, आंसर। तो ऐसा कोई ट्री दिया जाएगा और उससे बोला जाएगा कि लेवल ऑर्डर पे इसे ट्रेवर्स करके दिखाओ। क्या बोल दिया जाएगा कि जो ट्री आपको मेंशन है यहाँ पे, इसे लेवल ऑर्डर पे ट्रेवर्स करके दिखाओ। तो आपको क्या करना है, इसे लेवल ऑर्डर पे ट्रेवर्स करके कुछ इस फॉर्म में दिखा देना है। ट्रेवर्स करके मैंने बताया कि यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट पे जाके विजिट करना है। और विजिट करने का मतलब, जब इसे बोल रहा है कि उस लेवल ऑर्डर पर प्रेजेंट करके दिखाओ, तो इसका मतलब कुछ इसका आउटपुट आएगा। तो उसे यहाँ पे आउटपुट के फॉर्म में जो जो चीज़ विजिट की हो, वही चीज़ आपको लिखते जाना है एक ऑर्डर पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे लेवल ऑर्डर कुछ इस फॉर्म में चलता है, बहुत ही आसान है। तो ये मैंने यहाँ पे इस वे में बता दिया। और जब यहाँ पे सेकंड टाइप की अगर बात करें, तो सेकंड टाइप जो हमारे ट्रेवर्सल कहा जाता है, उसे बोलते हैं डेप्थ ऑर्डर। क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑर्डर। तो डेप्थ ऑर्डर के अंदर यहाँ पे छह प्रकार की ट्रेवर्सिंग होती है। तो यहाँ पे नोड, एलटी और आरटी है। इस पे जो फैक्टोरियल 3 वे हैं इसके डिफाइन करने के, किसकी, डेप्थ ऑर्डर को। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है, 3 दूनी 6, 3 मल्टीप्लाई 2, कुछ इस तरह से फैक्टोरियल तो लगाए जाते हैं, मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, 3 दूनी 6। तो इसके कितने वे हैं, 6 वे हैं इसे डेप्थ ऑर्डर को डिफाइन करने के। डेप्थ ऑर्डर मतलब डेप्थ ऑर्डर ट्रेवर्सिंग को डिफाइन करने के हमारे पास कितने वे हैं, 3 वे हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ऊपर के यहाँ पे 3 है। कौन है, ऊपर के 3। कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ऑर्डर यहाँ पे जो है डेप्थ ऑर्डर के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी यही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनका एक कॉन्सेप्ट है रूट, एलटी और आरटी। एलटी का मतलब क्या है, लेफ्ट ट्री, और आरटी का मतलब राइट ट्री। एलटी रूट आरटी, एलटी आरटी रूट। इसका मतलब एक तरह से यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है कि किस तरह से यहाँ पे जो ट्री है वो सॉल्व होगी। तो यहाँ पे ट्री बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, रूट। तो सबसे पहले रूट, उसके बाद एलटी, फिर आरटी। तो सबसे पहले रूट इसमें ट्रेवर्स होगा, रूट पे यहाँ पे प्रिंट होगा। फिर इसके बाद एलटी वाले पार्ट को प्रिंट किया जाएगा, जैसा कि फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। फिर उसके बाद आरटी वाले पार्ट को प्रिंट किया जाएगा। तो ये क्या है, फॉर्मूला यहाँ पे दिए हुए हैं। इन सबका फॉर्मूला का अपना एक नाम है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पहले वाले पॉइंट को समझते हैं कि रूट, एलटी, आरटी किसके अंदर आता है, और किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, और किस तरह से उसे आपको ट्रेवर्स करना है, और आउटपुट किस तरह से आएगा। डायरेक्ट 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला यहाँ पे आ गया, सबसे पहले डेप्थ ऑर्डर के अंदर प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का मतलब क्या है, रूट, एलटी एंड आरटी। रूट, एलटी एंड आरटी, इससे हम क्या बोल देते हैं, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। क्या बोलते हैं, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो यहाँ पे आपको एक ट्री दी हुई है, क्या दी हुई है, एक ट्री। तो यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो ये पूरा पूरा यहाँ पे ट्री हमारा बन चुका है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें रूट नोड कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, तो रूट नोड कौन सा है, टॉप वाला।
लीफ नोड कौन से? सबसे नीचे वाले कि जिन पे कोई भी चाइल्ड नोड इनके अलावा नहीं है, तो हमारे लीफ नोड हो गए। सिबलिंग कौन से हैं? बी और सी, क्योंकि इनका एक ही पेरेंट नोड है, तो हमारे क्या कहलाएंगे? सिबलिंग कहलाएंगे। लेवल की अगर बात करें तो ये लेवल हमारा किस फॉर्म में डिवाइड होता है? 0 से स्टार्ट होता है, सबसे टॉप वाले को लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, ठीक है। इस फॉर्म में यहाँ पे लेवल डिवाइड होते हैं। यहाँ पे मैंने लेवल उसके अकॉर्डिंग बताया था, ठीक है, ऑर्डर लेवल ऑर्डर के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये वो वाला लेवल नहीं है जो आपके बुक में वैसे दिया होगा ट्री के टाइप वाले में, है ना, टर्मिनोलॉजी में। तो वहाँ पे ये वाला लेवल नहीं है टर्मिनोलॉजी में, वो लेवल 0 से स्टार्ट होता है टर्मिनोलॉजी वाला। तो यहाँ पे प्री ऑर्डर है और इसके कुछ रूल्स हैं कि इस रूल के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेवर्स करना है। क्या करना है? जो इसके रूल्स हैं उसे आपको डिफाइन करना है। यहाँ पे दिए हुए हैं कि इनके जो भी यहाँ पे ट्रेवर्सिंग होगी उन्हें फॉलो करके ही आप ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या है? रूट। सबसे पहले जो ट्रेवर्स होगा कहाँ पे? रूट पे। फिर ट्रेवर्स होने के बाद रूट को हम प्रिंट कर देना, फिर लेफ्ट, फिर राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले हमें क्या करना है? विजिट करना है। सबसे पहले हमें विजिट करना है या फिर प्रिंट करना है या फिर प्रोसेस करना है द रूट नोड। किसे? रूट नोड को। उसके बाद हमें क्या करना है? ट्रेवर्स करना है एल्टी ऑफ रूट नोड, मतलब रूट नोड के लेफ्ट साइड को हमें क्या करना है? ट्रेवर्स करना है, ठीक है। फिर क्या करना है? ट्रेवर्स आरटी ऑफ द रूट नोड। तो हमें किसके ट्रेवर्स करना है? फिर जो राइट हैंड साइड वाला उसे ट्रेवर्स करना है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले रूट, उसके बाद लेफ्ट, फिर राइट। रूट लेफ्ट राइट, रूट लेफ्ट राइट, रूट लेफ्ट राइट, 3 बार मैंने आपको बता दिया। तो इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि इस ट्री को प्री ऑर्डर के फॉर्म में ट्रेवर्स करके दिखाओ, इस ट्री को प्री ऑर्डर के फॉर्म में ट्रेवर्स करके दिखाओ, तो जैसे ही बोलता है कि प्री ऑर्डर के फॉर्म में ट्रेवर्स करके दिखाओ, तो तुरंत आपके माइंड पे क्लिक हो जाना चाहिए इसका कुछ फॉर्मूला है। कहाँ से स्टार्ट करना है आपको? रूट से स्टार्ट करना है। रूट मतलब प्री ऑर्डर का मतलब रूट सबसे पहले होगा। प्री ऑर्डर का मतलब क्या बताया मैंने? रूट सबसे पहले होगा, क्योंकि यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फॉर्मूला है, उसे भूल जाते हैं। अगर भूल गए तो यहाँ पे मिक्सअप हो जाएगा और आंसर हमारा गलत हो जाएगा, 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो प्री ऑर्डर का मतलब क्या है? रूट सबसे पहले हो सॉल्व होगा, फिर लेफ्ट, फिर राइट। तो यहाँ पे जैसे ही प्री ऑर्डर बोले तो यहाँ पे जो आपकी घड़ी है कुछ इस फॉर्म में चला देनी, इस फॉर्म में। सबसे पहले क्या आएगा? रूट, फिर क्या आएगा? लेफ्ट। किस साइड में मूव हो रही है? लेफ्ट साइड में। और फिर कहाँ से मूव होगी? कहाँ पे जाएगी? राइट हैंड साइड में। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसे याद जरूर रखना, नहीं तो एग्जाम के टाइम में आप याद करेंगे इस लेक्चर को कि हाँ सर ने कुछ बताया था और आज भूल गए, है ना। तो इसे जरूर याद रखना है कि प्री ऑर्डर का क्या कॉन्सेप्ट है? रूट लेफ्ट राइट, रूट लेफ्ट राइट, सिंपल है। अब इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे क्या है? तो इस चीज को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। Oh my God. पूरा ही खराब हो गया है। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है? इसे सॉल्व करना है, इसे कुछ इस फॉर्म में। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? चलो मैं इसे ऐसे सॉल्व करता हूँ, इतने स्पेस में, आपको समझना है, ठीक है। मुझसे हैंडल नहीं हो पा रहा है ये। तो मैं इसे क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर दूँ। चलो भाई, ऐसे समझो इसे, सिंपल है। बहुत कुछ कर लिया, इसमें हो नहीं रहा है। तो देखो प्री ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हमें किसे ट्रेवर्स करना है? रूट को, एल टी और आर टी। तो इसमें रूट क्या है हमारा? ए। ये क्या है हमारा? रूट ए।
ठीक है। और ये हमारा क्या है, लेफ्ट, क्या है, LT। और ये हमारा क्या है, RT। ठीक है, इतना तो हमारे समझ में आ गया कि एक रूट है और एक लेफ्ट है और एक क्या है, राइट है। अब इसे हमें सॉल्व करना है इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे रूट को हम लेते हैं। तो यहाँ पे रूट हमारा क्या है, A है। तो A को हम अपने विजिट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो A हमारा क्या है, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, कहाँ पे जाना है, रूट के बाद हमें जाना है लेफ्ट पे। कहाँ पे जाना है, लेफ्ट। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा क्या है, B एंड D है। क्या है, B एंड D, B D एंड E। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा यहाँ पे आ गया। और ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड और हमारा क्या आ गया, B D एंड E हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो जैसे इसे सॉल्व किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए। और फिर भी हम जैसे हम इसमें आएंगे तो तुरंत इसमें रिकर्जली इसमें काम होने वाला है, काम होने लगेगा। रिकर्जिव मतलब फिर से वही रूल इसमें अप्लाई हो जाएंगे। तो जिस पूरे ट्री पे जैसे ही हमने इसे स्टार्ट किया तो पूरा रूल इसमें अप्लाई हो गया। कौन सा, रूट लेफ्ट राइट, है ना, रूट लेफ्ट राइट इस पूरे ट्री के लिए। अब यहाँ पे जैसे हमने एक चीज यहाँ पे प्रिंट कर दिया, क्योंकि सबसे पहले हमारा रूट आया तो रूट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। क्या कर दिया, रूट को हमने प्रिंट कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे जो लेफ्ट वाला है, हमने लेफ्ट वाले सब ट्री को यहाँ पे उठा लिया। लेफ्ट वाले सब ट्री को जैसे उठाया हमने, तो वहां पे फिर से यही कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई होगा। कौन सा, इसी फॉर्मूले वाला। फिर यहाँ पे क्या आ गया, बी आ गया। कौन सा, बी। तो रूट हमारा क्या है, यहाँ पे रूट हमारा क्या है, अब यहाँ पे बी बन गया। इन सब के लिए क्या है, रूट हमारा बी हो गया। तो ये हो गया बी। और इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो पार्ट में जो हमारे डी और ई यहाँ पे डिवाइड है। तो सबसे पहले यहाँ पे रूट आया, फिर रूट के बाद क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, फिर राइट हो गया। तो इसके बाद क्या हो गया, लेफ्ट, और फिर क्या हो गया, राइट। तो इसका मतलब सिंपल से क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले रूट हो गया, फिर इसके बाद हमने लेफ्ट को उठाया, फिर इसके बाद राइट को। तो पहले हमने लेफ्ट को उठाया, और लेफ्ट को जैसे उठाया तो फिर से हमारा पूरा ट्री मिल गया। और फिर से इस पूरे ट्री पे हमने क्या अप्लाई कर दिया, इसी फॉर्मूले को फिर से अप्लाई कर दिया। इस फॉर्मूले को जैसे अप्लाई किया तो फिर से यहाँ पे एक रूट मिल गया। रूट मिल गया तो यहाँ पे रूट में हम फिर क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। रूट मिला तो इसके बाद हमारा क्या है, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट हमारा क्या है, डी। ये क्या हमारा, लेफ्ट हमारा क्या है, डी है। क्या है, डी है। और राइट क्या है हमारा, ई है। तो इसके बाद बी के बाद हमारा लेफ्ट क्या है, डी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी। और फिर इसका क्या है, राइट। राइट तुरंत आ गया, क्योंकि इसके अलावा तो अब कोई नोड है नहीं, कोई ट्री यहाँ पे बना ही नहीं इसके बाद। तो यहाँ पे इसके बाद जो राइट आया वो क्या आ गया, ई आ गया। क्या आ गया, ई आ गया। सिंपल है। तो मतलब अब हमारा जो लेफ्ट वाला यहाँ पे ट्री है वो पूरा सॉल्व हो चुका है। क्या है, सॉल्व हो चुका है। अब कौन कौन सा बचा हमारा, राइट वाला। कौन सा, राइट वाला। अब यहाँ पे गए राइट पे, तो राइट पे हमने देखा CFGI। क्या है, CF, ध्यान से समझना इसे, अक्सर हमें कंफ्यूजन हो जाता है, आई। अब जैसे यहाँ पे आ गए राइट वाले पे, अब राइट वाले पे जैसे ही आए तो हमें फिर से वही अपने इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, रूट, LT और RT। तो सबसे पहले यहाँ पे रूट कौन सा है, ये हमारा हो गया C। इन सब के लिए हमारा रूट क्या हो गया, C। तो रूट हमारा क्या है, C। तो यहाँ पे C को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। फिर इसके बाद क्या है, लेफ्ट। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आया तो हमारा क्या मिल गया, F मिल गया। क्या मिल गया, F मिल गया। तो F मिल गया तो यहाँ पे क्या, राइट और लेफ्ट में कुछ है नहीं है, तो इसका मतलब क्या, लेफ्ट डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। फिर यहाँ पे गए राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे इसका पूरा खत्म हो गया। तो अब कहाँ पे जाएंगे, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखेंगे तो क्या आ गया हमारा, G एंड क्या आ गया, I। क्या आ गया, I। तो यहाँ पे G हमारा क्या हो गया, अब रूट हो गया इन सब के लिए। तो ये अगर रूट हो गया तो रूट को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे G को हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। इसके बाद क्या आ गया, रूट के बाद क्या कर रहा है, लेफ्ट। लेफ्ट हमारा क्या है, I। तो अब जो इसके बाद हमारा क्या बचा, I।
तो यहाँ पे आई को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो निकल के आ गया आंसर वो है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का। यहाँ पे ये आंसर निकल के आ गया ABDECFGI। क्या है, ABDECFGI। सिंपल है। अब इसी चीज को एक ट्रिक के फॉर्म में भी हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले रूट है और रूट को दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया, मतलब जो भी इसके ट्री हैं लेफ्ट एंड राइट पार्ट में। तो लेफ्ट वाला पार्ट जब भी हम निकालेंगे तो हर बार उसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। जितनी बार यहाँ पे ट्री निकालेंगे हर बार उसमें सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो यहाँ पे भी हमने वही अप्लाई किया और फिर राइट वाला निकाला तो उसमें भी वही अप्लाई किया। तो यहाँ पे मैंने एक एक ऑर्डर पे यहाँ पे समझाया और यहाँ पे भी मैंने पहला ऑर्डर ये समझाया था, फिर इसे मैंने समझा दिया। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट के लिए सिंपल है। यहाँ पे इतना चीज समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है एक बार में आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो इसे हम दोबारा भी इसे आप लोग देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं इसे, इसके पीछे से रिवर्स करके वीडियो को। और यहाँ पे दूसरा, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आता तो इसका अपने एक ट्रिक है, अब मैं ट्रिक भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ इस पेज को, जिससे आपको PDF सही से मिल जाए, और इसे मैं सब कुछ क्या करता हूँ, रेज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसे ट्रिक के फॉर्म में हम समझते हैं और ट्रिक से देखते हैं कि आज जो हमारा आंसर है वो यही आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को अभी ट्रिक अप्लाई नहीं करनी है कि आप लोग मिल गई आपको तो तुरंत आप ट्रिक ही अप्लाई कर दें। अरे FG और I यही था ना। देखो अब यहाँ पे जो हमारा प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है, इसका जो आंसर आया इस ट्री का, जब हमने इसे सॉल्व किया एक एक करके ट्रेवर्स करके हर एक नोड पे जाके, तो हमारे कुछ इस तरह से आंसर आ चुका है। लेकिन हम चाहते हैं कि अच्छा ये आंसर हमारा सही है या नहीं है, सही है, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। ट्रिक मैं आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, ध्यान रखना इसे, है ना। तो आपने गाड़ी चलाई होगी, गाड़ी गाड़ी मतलब गाड़ी चलाई है ना आप लोगों ने। स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते जहाँ जहाँ ब्रेकर है वहाँ पे स्लो करना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे जहाँ जहाँ पे हमारा ब्रेकर मतलब जहाँ जहाँ पे नोड है वहाँ पे स्लो करना है। तो सबसे पहले जब भी आपको ट्री कोई दिया हुआ हो और उसे बोल दिया जाता है कि इस फॉर्म में ट्रेवर्स करके दिखाओ, तो यहाँ पे जो प्री ऑर्डर है यहाँ पे इसका मतलब होता है फर्स्ट विजिट। क्या है, फर्स्ट विजिट, मतलब इसे फर्स्ट विजिट में ही प्रिंट करना है। तो पहले जैसे हम नोड को विजिट कर देंगे उसे प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करो। यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे क्या मिला हमें, ए। तो ए हमने क्या कर दिया, ए को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, विजिबल है, हाँ विजिबल है। फिर इसके बाद हमने एरो बनाते चला आ रहा हूँ मैं, फिर यहाँ पे मिल गया हमें बी, तो बी को हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, क्योंकि फर्स्ट विजिट ही है। फिर यहाँ पे आए, हमने मिल गया हम डी, तो डी को हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे जो भी लीफ नोड है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, क्योंकि अगर इसमें होता तो दो पार्ट में डिवाइड होता। तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, इसी के कलर से दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, जितने भी लीफ पार्ट है ये, और यहाँ पे एक पार्ट में डिवाइड है तो एक पार्ट यहाँ पे और लगा दिया। ठीक है, तो पूरा अब हमारे यहाँ पे कुछ होता, अगर कंप्लीट होता तो इस फॉर्म में हमारा कंप्लीट होता। तो यहाँ पे हम अपनी फिर से गाड़ी को रन कराएंगे अपने इस रोड पे। तो यहाँ पे ABD, इसका मतलब मैंने क्या बताया, फर्स्ट विजिट पे जो भी एलिमेंट आए उसे हमें प्रिंट कर देना है। कौन से, फर्स्ट विजिट पे। अब यहाँ पे एक नोड के 3 विजिट होंगे, पहला ये मिला तो यहाँ पे पहले विजिट पे हम आ गए, फिर दूसरी बार जो मिलेगा यहाँ पे ये मिला, सेकंड विजिट हो गया, फिर तीसरी बार हो गया, ये हो गया थर्ड विजिट हो गया। तो एक नोड के कितने विजिट हो गए, 3 विजिट हो गए। तो पहले विजिट पे ही हमें क्या करना है, इसे प्रिंट करना है प्री ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट विजिट पे अभी तक हमारे कितने हैं, ABDE, वो ABD। अब यहाँ पे गए, यहाँ से लौटेंगे, ये इसका सेकंड विजिट हो गया, कोई आउटपुट नहीं आएगा यहाँ पे। आप देखेंगे ये ई यहाँ पे हम पहली बार विजिट हो रहा है, पहली बार मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ABD। यहाँ पे क्या हो गया भाई, डी हट गया क्या, चलो मैं वो नीचे कर देता हूँ इसे, A B और यहाँ पे D। तो यहाँ पे फर्स्ट विजिट हो गया, फिर यहाँ से हमने फिर से अपने रन कराए, बी तक पहुँचे, बी हमारा सेकंड विजिट था, कुछ प्रिंट नहीं होगा। फिर यहाँ पे जस्ट नीचे आए तो हमारे ई मिल गया, ई मिल गया मतलब ई को हमारा फर्स्ट विजिट है तो ई यहाँ पे प्रिंट कर दिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आए और यहाँ पे सेकंड विजिट ये हो गया, मैं यहाँ पे एरो से मेंशन कर देता हूँ, थर्ड विजिट ये हो गया। सिंपल है।
अब फिर से हम क्या करेंगे, अब आगे जाएंगे, एक विजिट ये हो गया, बी हमारा थर्ड विजिट हो गया, ए हमारा सेकंड विजिट हो गया। इसका मतलब क्या है, जो लेफ्ट वाला पार्ट था हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। लेफ्ट का जो आउटपुट निकल के आया ए बी डी ई, यहाँ पे क्या है ए बी डी ई, मतलब अभी तक तो हमारा सही चल रहा है पूरा काम, क्या है अभी तक हमारा यहाँ पे सही चल रहा है। इसके बाद अब हम राइट वाले नोड को विजिट करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे। तो राइट वाले में मैंने क्या बताया, फर्स्ट विजिट पे ही हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पे ए तो हमारा पहले विजिट हो चुका है, अब यहाँ पे जो विजिट हुआ है सेकंड विजिट हुआ, यहाँ से आ जाओ नीचे, तो सी हमें मिल गया। तो सी का मतलब क्या, फर्स्ट विजिट है, तो सी को हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। फिर आ गए नीचे जस्ट इसके आगे मिल गया एफ, एफ मतलब फर्स्ट विजिट है, एफ को प्रिंट कर दो। ठीक है, अब आ जाओ इधर, अब एफ यहाँ पे सेकंड विजिट हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। थर्ड विजिट हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर यहाँ पे गए सी, यहाँ पे सेकंड विजिट हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। यहाँ पे आए जी पे, तो जी यहाँ पे फर्स्ट विजिट है, तो जी को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। फिर यहाँ पे इस गाड़ी से आना है, ये आई, आई मतलब फर्स्ट विजिट है, आई को प्रिंट कर दिए। आई के बाद यहाँ पे जस्ट इसके नीचे आए, सेकंड विजिट ये हो गया, थर्ड विजिट ये हो गया, तो थर्ड विजिट में कोई प्रिंट नहीं है, ओनली फर्स्ट विजिट पे ऊपर जाना है। जी भी हमारा फर्स्ट विजिट हो चुका है, तो सेकंड विजिट हो गया, ये थर्ड विजिट हो गया, कोई आउटपुट नहीं। यहाँ पे आना है सी, सी भी हमारा थर्ड विजिट है ये, क्योंकि फर्स्ट भी हो सका, सेकंड भी हो चुका। अब यहाँ पे ऊपर जाना है ए, तो ए भी हमारा थर्ड विजिट है, ऊपर पहुँच जाओ। तो यहाँ पे हम देखो प्रत्येक नोड को हमने विजिट किया और उसे प्रिंट किया। और प्री ऑर्डर की जो यहाँ पे कंडीशन थी, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल की, इस पर जो भी कंडीशन अप्लाई हो रही, मतलब इसका मतलब क्या है, फर्स्ट विजिट पे जो भी नोड आ रहा है उसे प्रिंट कर दो। तो जितने भी यहाँ पर फर्स्ट विजिट पे हमारे नोड आ रहे थे उसे हमने क्या कर दिया, उसे प्रिंट कर दिया। क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ये हमारा क्या है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ए बी डी ई, ए बी डी हमारे क्या है, लेफ्ट ट्री का हमारा आउटपुट आया। और यहाँ पे राइट का हमारे क्या आया, सी एफ जी आई, क्या है सी एफ जी आई। तो यहाँ पे देखते हैं सी एफ जी आई, इसका मतलब क्या है, हमारा जो हमने इससे पहले जो कैलकुलेट करके निकाला था वो एकदम करेक्ट है। और यहाँ पे हमारे क्या होगा, राइट ट्री। सिंपल है। तो इस जो हमारी ट्री दी गई थी हमें, इसका ट्री ऑर्डर ट्रेवर्सल की बात करें तो कुछ इस तरह से ट्रेवर्स किया जाएगा एक ट्री के फॉर्म में। अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना है, गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद कहाँ कहाँ पे आपको ब्रेक मारना है, जहाँ जहाँ पे फर्स्ट विजिट में एलिमेंट पहुंचे, नोड हमें मिल जाए फर्स्ट विजिट में, ध्यान रखना प्री ऑर्डर के लिए फर्स्ट विजिट। ठीक है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो ये कंडीशन पहले मैंने आपको कंडीशन की हेल्प से पूरा सॉल्व करके बताया कि इस फॉर्म में सॉल्व होता है। मतलब एक बच्चों की तरह जो एक एक चीज़ को बताना पड़ता है, लेकिन आपको यहाँ पे मक्खन की तरह समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पे बनना है एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट बनने के लिए आपको क्या करना है कि शॉर्ट फॉर्म में आपको इस अपने गाड़ी को तेज भगाना है और जहाँ जहाँ पे ब्रेकर मिले वहाँ पे प्रिंट करते जाना है। ठीक है ना, तो सिंपल यहाँ पे जहाँ जहाँ ब्रेकर मिला वहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया और यहाँ पे ये हमारा पूरा आउटपुट निकल के आ गया। और यहाँ पे आपको 5 मार्क्स कोई नहीं छीन सकता आपसे। कितने, 5 मार्क्स। कितने, 5 मार्क्स। सिंपल है ना। तो इतना चीज़ समझ में आ गया कि जो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है किस तरह से होता है। मैंने ट्रिक समझा दी, आप अपने एग्जाम में बस और कुछ आगे नहीं बोलना है ना। तो ये सबसे पहले हमारा आ गया प्री ऑर्डर। नेक्स्ट आ जाता है, बस यह ध्यान रखना प्री ऑर्डर पे फर्स्ट विजिट क्या है, प्री ऑर्डर फर्स्ट विजिट। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी पूरा ट्री बना हुआ है और लास्ट में लीफ नोड है, तो लीफ नोड को 2 पार्ट में कुछ इस तरह से डिवाइड जरूर से आपको कर देना है। अगर एक पार्ट में कुछ इस तरह से डिवाइड है तो दूसरे पार्ट में एक लाइन ऐसे खींच देना है, जिससे आपको गाड़ी चलाने में आसानी हो। सिंपल है ना। तो कुछ इस फॉर्म में इसे रिवर्स करके वीडियो को बार बार देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और 5 मार्क्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे इन ऑर्डर। तो जिस तरह से प्री ऑर्डर का कॉन्सेप्ट था फर्स्ट विजिट, उसी तरह से इन ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है क्या है, सेकंड विजिट। क्या है, सेकंड विजिट। अपनी गाड़ी स्टार्ट करो, प्रिंट कर दो। तो मैं इसे क्या करता हूं, सबसे पहले कनेक्ट कर देता हूं इस ट्री को। ठीक है, कनेक्ट कर दें। ठीक है सर, कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट हो गई, हमारी ट्री पूरी कंप्लीट हो गई। अब इसे हम विजिट करते हैं, क्या करते हैं, विजिट करते हैं। तो विजिट करने का मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सेकंड विजिट पे।
सेकंड विजिट मतलब क्या, हमारी गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दो भाई, गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दो। गाड़ी चलाना हम कहाँ से करेंगे, रूट से। कहाँ से, रूट से। कॉन्सेप्ट क्या है, सेकंड विजिट। प्री ऑर्डर पे क्या था, फर्स्ट विजिट, इसमें क्या है, इन ऑर्डर पे सेकंड विजिट। इसका फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट रूट रूट, लेफ्ट रूट राइट। तो मतलब लेफ्ट हो गया, रूट हो गया, राइट, इसका फॉर्मूला अलग है और इससे पहले जो था इसका फॉर्मूला अलग था। तो फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही रखना है, लेकिन ध्यान रखना है सेकंड विजिट किसके लिए, इन ऑर्डर के लिए। प्री ऑर्डर के लिए फर्स्ट विजिट, इन ऑर्डर के लिए सेकंड विजिट। तो इसका मतलब क्या है, हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान समझना है। सबसे पहले ए आ गया, रूट से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ए मिल गया। ठीक है, ए मिल गया, इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे ए को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आए, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, पक्का। अरे भैया गलत हो रहा है, ए को हमने प्रिंट नहीं करना है। क्या करना है, ए को हमें प्रिंट नहीं करना है, यही चीज तो ध्यान रखना था आपको। बता भी नहीं रहे, बताओ आप लोग, है ना। ए हो गया, ए के बाद बी आया, तो अब क्या फर्स्ट विजिट ही हो रहा है, इसका मतलब हमें कुछ प्रिंट ही नहीं करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, सेकंड विजिट से। तो सबसे पहले आपको क्या बताया था, इन सबको दो दो पार्ट में डिवाइड कर दो, दो दो पार्ट में डिवाइड कर दो। इतनी जल्दी भी क्या है, तुरंत पेन उठा के करने लग जाता आप लोग। ठीक है, दो दो पार्ट में डिवाइड हो गए, क्योंकि अगर नोट जुड़ा होता दो पार्ट में तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से हम उसे ऐड कर लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐड नहीं है, तो फिर भी हम एक अनुमान लगा ले रहे हैं किस तरह से कुछ एज होंगे इस पर, उस तरह से कनेक्ट होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक नोड है 3 बार विजिट होगा। तो फर्स्ट विजिट पे हमने उसे प्रिंट किया, प्री ऑर्डर को। अब सेकंड विजिट पे हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर को प्रिंट करने वाले। तो फर्स्ट विजिट पे ये मिला, आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट विजिट है, आगे बढ़ते जाओ, फर्स्ट विजिट है, आगे बढ़ते जाओ। फर्स्ट विजिट ई का हो गया, लेकिन ये आ गया यहाँ पे हमारा सेकंड विजिट। क्या आ गया, सेकंड विजिट। इसका मतलब क्या है, ई को हम प्रिंट कर देंगे। ये थर्ड है, तो अच्छा कुछ इस फॉर्म में समझ सकते हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे ब्रेक लगा रह रहा हूँ, तो मैं इसे क्या करता हूँ, हटा देता हूँ एक बार, और यहाँ से डायरेक्ट मैं चलता आता हूँ, जहाँ जहाँ पे मुझे ब्रेकर मिलेगा वहीं पे बस ब्रेकर लगाऊंगा, मतलब सेकंड विजिट करूँगा। ठीक है, इस पर भी समझ सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से चला, क्योंकि हमें प्रिंट नहीं करना है फर्स्ट विजिट पे, तो हम डायरेक्ट चलता आ रहा हूँ, एरो नहीं बना रहा हूँ। कहाँ पे प्रिंट करना है हमें, सेकंड विजिट पे। तो सेकंड विजिट ये हो गया, तो हमने ए को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे थर्ड विजिट पे नहीं रुकेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और ये डी का क्या है, ये सेकंड विजिट है, क्या है, सेकंड विजिट है। तो यहाँ पे हमने डी को प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ पे आए, और ये एफ है, इसका फर्स्ट विजिट है, कोई वो नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड विजिट हो गया एफ का, तो एफ को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। एफ को हमने प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ये इसका थर्ड विजिट है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और ये भी डी का थर्ड विजिट है, और अब हम आगे बढ़ेंगे बी। अब यहाँ पे फर्स्ट विजिट हुआ था, अब यहाँ पे क्या है, सेकंड विजिट। तो हम क्या कर देंगे, बी को प्रिंट कर देंगे, सिंपल है। इसके बाद आएंगे, आगे बढ़ो, ये इसका थर्ड विजिट है, नहीं रुकेंगे, आगे जाएंगे ए। तो ए का हमारा क्या आ गया, सेकंड विजिट हो गया। तो ए को यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। यहाँ पे नीचे आ जाओ, सी फर्स्ट विजिट है, नहीं रुकना है। सेकंड विजिट है, रुकना है, सी। नीचे आ जाओ, जी फर्स्ट विजिट है, नहीं रुकना है। सेकंड विजिट है, रुक जाओ और जी को प्रिंट कर दो। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आता तक। फिर से आ जाओ आगे, अब यहाँ पे ये देखो आगे थर्ड विजिट हो गया, नहीं रुकना है। थर्ड विजिट है, नहीं रुकना है। थर्ड विजिट है, नहीं रुकना है, आ गया ऊपर। तुम्हारा आउटपुट क्या आ गया, ई डी एफ बी ए सी जी, ई डी एफ बी ए सी जी, ई डी एफ बी ए सी जी। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट रूट राइट, लेफ्ट रूट राइट। यहाँ पे दो पार्ट हमारे डिवाइड हुआ, लेफ्ट में और राइट में। तो लेफ्ट हमारे क्या रहे, बी डी ई एफ, क्या रहे, बी डी ई एफ। तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं बी डी ई एफ, तो बी डी ई को फॉर्म में इसे हम अलग कर देंगे, यहाँ पे राइट वाले को अलग कर देंगे सॉल्व करने के लिए। तो बी डी ई एफ को हम लोग अलग कर दिए, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो निकल के आ गया, कैसे समझाऊँ मैं, यहाँ पे इसे छोटा कर नहीं सकते हैं। चलो, एक तरह से तो जो हमने यहाँ पे ट्रेवर्सिंग किया, ये ट्रिक के फॉर्म से, ये पूरा ट्रिक है जो है, जब आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कुछ इस तरह से ट्रेवर्स करते हैं आप लोग, है ना। तो यहाँ पे ये कुछ इस फॉर्म में अगर देखो तो इसका जो आउटपुट है कुछ इस फॉर्म में आ गया हमारा, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का।
इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का, ये हमारा आउटपुट आ गया और यहाँ से भी आपको 5 मार्क्स मिल चुके हैं। कितने? 5 मार्क्स आपको मिल चुके हैं। ठीक है, कितने का आंसर है ये? 5 मार्क्स का आंसर है ये। कितने का? 5 मार्क्स कंप्लीटली आपको मिलेंगे। ठीक है, कितना आपको मिलने वाला है अगर इस फॉर्म में आप लोग करते हैं। अगर इसका जो दूसरा फॉर्म है इसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, हालांकि हार्ड नहीं है लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, और कन्फ्यूजन के साथ साथ आपका थोड़ा टाइम भी लगता है, और टाइम को सेव करने के लिए थोड़ा सा एक्सपर्ट हमें बनना पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस ट्रिक को अप्लाई करना है। जब भी आपका एग्जाम पूछा जाएगा तो इसके यहाँ बी पे ये आंसर आएगा। अगर कोई बच्चा अगर कुछ आप लोग अलग वे से करते हैं जो इसका ट्रिक के फॉर्म में नहीं है, उस वे से फॉर्म इसे डिफाइन करते हो, तो आपको ट्रिक की हेल्प से इसे चेक जरूर कर लेना है ना, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी कभी आपको कॉपी ज़्यादा भरनी है ना, मार्क्स पाने के लिए कॉपी ज़्यादा भरनी है, तो वहाँ पे आप लोग दूसरी ट्रिक को थोड़ा सा स्मार्ट बनने के लिए कर रहे होंगे कि मार्क्स ज़्यादा मिल जाए, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, गलत हो जाता है, कभी कभी गलत हो जाता है तो वहाँ पे मार्क्स भी नहीं मिलते। तो इस वे को आपको अप्लाई करना है और चेक कर लेना है, डायरेक्ट 2 पेज में काम हो जाएगा आपका, है ना। और उस तरह करेंगे तो 3 से 4 पेज आपके फुल हो जाएंगे। तो जैसा भी आपको सही लगे वैसा कर सकते हैं, हालांकि मैंने आपको सही तरीका बता दिया इसका। ठीक है, तो ये इसका जो ट्रेवर्सिंग था हमारा इन ऑर्डर का सेकंड विजिट था। क्या था? सेकंड विजिट। और यहाँ पे अगर इसे इस फॉर्म में डिवाइड करेंगे अगर, तो मैं इसे समझा देता हूँ ऐसे। तो इस चीज़ को मैं यहाँ से हटाता हूँ। कैसे हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बात है। ओ, क्या हो गया भाई? पूरी मेहनत बेकार। बोर्ड चलाना ही सबसे पहले सीखा जाएगा लगता है। कलर ही चेंज कर लेते हैं इसका, है ना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्या कर देते हैं, वाइट कर देते हैं। चलो, इसके बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में, इसके नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने इतना समझ लिया कि प्री ऑर्डर तक हम लोगों ने एकदम अच्छे समझ लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं समझा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे जिसके बाद वाले जो ट्रेवर्सल है इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, हम इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट इसमें लेक्चर और खासकर ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।